बेसिकली गूगल सर्च कंसोल के जहां पे मैंने लास्ट क्लास को एंड किया था वहीं से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, गूगल सर्च कंसोल में जितने भी टूल्स होते हैं, आप जितने भी ऑप्शंस देख रहे हो गूगल सर्च कंसोल के, ये देखो यूआरएल इंस्पेक्शन, साइट मैप, पेजेस रिमूवल, ये जितने भी आप ऑप्शन देख रहे हो इन सबको हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको कुछ इंट्रो दे देता हूँ। लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? लास्ट क्लास में हमने बेसिकली क्या डिस्कस किया था? यही डिस्कस किया था कि गूगल सर्च कंसोल को कैसे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, गूगल सर्च कंसोल और एनालिटिक्स में क्या डिफरेंस है, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तो यही था, गूगल सर्च कंसोल और एनालिटिक्स। ठीक है, GA4 या बोलो GA4 को या हम ज्यादा यूज करेंगे, या फिर ये बोलो गूगल सर्च कंसोल या फिर गूगल एनालिटिक्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अलग अलग टाइप के हमने क्या देखे, वेब मास्टर देखे, जैसे कि बिंग का वेब मास्टर होता है। ठीक है, इसके अलावा हमने ये देखा हर एक सर्च इंजन का अपना वेब मास्टर होता है। गूगल सर्च कंसोल को पहले वेब मास्टर टूल के नाम से भी जाना जाता था, हमने ये भी देखा। इसके अलावा हमने क्या देखा, हमने ये देखा, हम गूगल सर्च कंसोल मेजरली हम गूगल पे ही काम करते हैं, गूगल के सर्च इंजन के लिए वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं। हमने क्या देखा, जो गूगल सर्च कंसोल है, ठीक है, गूगल सर्च कंसोल पे वेबसाइट को सबमिट कितने वेज होते हैं सबमिट करने के लिए। एक होता है आपका प्रीफिक्स क्या, प्रीफिक्स यूआरएल के थ्रू हम कर सकते हैं, और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, दूसरा हम डोमेन के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, डोमेन के थ्रू क्या कर सकते हैं मैंने डिटेल में बताया। इसके अलावा मैंने एक वीडियो में सेपरेट मैंने बता रखा है कि गूगल सर्च कंसोल को अपने वेबसाइट से कैसे जोड़े, कैसे कनेक्ट करें। ठीक है, ये चीज है, इन सब के बारे में हमने डिफरेंस समझा, क्या फर्क होता है, क्या नीड होती है, हम सबके बारे में पढ़ा। आज हम जो डिस्कस करने वाले, आज हम प्रोसीड करने वाले हैं आगे टूल्स के। गूगल सर्च कंसोल के अंदर ये जितने भी टूल होते हैं, आपको यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं, इन सब के रिलेटेड वन बाय वन हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है वो है परफॉर्मेंस। क्या है? परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के अंदर आपको आपके वेबसाइट की सारी परफॉर्मेंस क्या दिखती है, दिखती है। जैसे कि आप ये देखो, परफॉर्मेंस के अंदर मैंने क्या कहा था, गूगल सर्च कंसोल के दो इंपॉर्टेंट काम है। एक तो SCRP पे आपके वेबसाइट की क्या परफॉर्मेंस आ रही है वो बताना, क्या SCRP पे क्या आपके वेबसाइट की परफॉर्मेंस आ रही है। दूसरा क्रॉलिंग के रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज बताता है, क्या क्रॉलिंग कितनी फ्रिक्वेंटली हो रही है, आपके जो क्रॉलर्स है कितनी बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपकी वेबसाइट को क्रॉल करने के। इन सब के रिलेटेड मैट्रिक्स कौन बताता है आपका, इन सब के रिलेटेड रिपोर्ट्स कौन बताता है आपका, गूगल सर्च कंसोल। इसके अलावा बैकलिंक्स वगैरह की रिपोर्ट, आपका साइट में सबमिट करवाना, मोबाइल एक्सपीरियंस, पेज के बारे में एक्सपीरियंस, ये सब भी बताता है। बट मोटा मोटा किसका इंपॉर्टेंट है, परफॉर्मेंस के रिलेटेड मैट्रिक्स, जो कि मोस्ट फ्रिक्वेंटली, जो कि मोस्ट ऑफ द एसईओ पर्सन यूज करते हैं, क्या आपका परफॉर्मेंस टैब के अंदर। ठीक है, अब मैं जाता हूं परफॉर्मेंस के अंदर। परफॉर्मेंस के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे क्या दिख रहा है, लास्ट 3 मंथ, ये वेबसाइट बहुत रिसेंटली है, लास्ट 3 मंथ में आप इसकी परफॉर्मेंस देखो। लास्ट 3 मंथ में जब ज्यादा काम भी नहीं हुआ फिर भी अच्छी जा रही है। लास्ट 3 मंथ में क्या है, लास्ट 3 मंथ में यहाँ पे आप डेट रेंज सेलेक्ट करो, क्या आपको कितने मंथ का डाटा देखना, आपको लास्ट मंथ का डाटा देखना, आपको लास्ट 6 मंथ का डेटा देखना, लास्ट 12 महीने का डेटा देखना है, कितने महीने का डेटा आप देखना चाहते हो। मैंने यहाँ बाय डिफॉल्ट क्या होता है, लास्ट 3 मंथ। ठीक है, अब यहाँ पे ये पूछ रहा है वेब, वेब इमेजेस, वीडियो या न्यूज। कहने का क्या मतलब है, जैसे मैं सर्च करता हूँ, क्या जैसे मैंने सर्च किया हनुमान माला, हनुमान माला, ये इस ऐसे प्रोडक्ट्स है इस वेबसाइट पे। ये देखो हनुमान माला में जैसे मैंने कुछ भी सर्च करता हूँ, ये तो मैंने एग्जांपल के लिए किया, यहाँ मैं कुछ भी करता हूँ, ये देखो ऑल इमेजेस, वीडियो, शॉपिंग, मैप्स, मोर, मोर पे जाओगे। ठीक है, ये कहने का क्या मतलब है, वेब मतलब कि ऑल क्या परफॉर्मेंस आ रही है इसकी, वेब पे क्या टोटल। ठीक है, वेब पे क्या परफॉर्मेंस आ रही है। इमेजेस, जब इमेजेस वाले टैब पे मैं जाता हूँ, कहाँ इमेजेस वाले टैब पे जाता हूँ, तो यहाँ पे मेरी वेबसाइट की कैसी परफॉर्मेंस आ रही है, कितने वो दिख रही है। ठीक है, ये देखो मैं यहाँ पे लास्ट 3 मंथ में मैं किसका डेटा देखना चाहता हूँ, इमेजेस का डेटा देखना चाहता हूँ। अब देखो, अब 35.5 के इंप्रेशंस दिखा रहा है, मतलब कि मान लो आपकी इमेज नीचे कहीं आ रही होगी, नीचे यहाँ कहीं आ रही होगी इमेज, ठीक है, या कहीं और आ रही होगी इमेज, या मान लो ये जो आपको इमेज है ये आपकी इमेज आ रही है, ठीक है, यहाँ कहीं नीचे इमेज आ रही होगी। इंप्रेशंस तो हो गया, या फिर मान लो क्या आप ऐसे कहीं ना कहीं स्क्रॉल में इंप्रेशंस आ गए, मतलब इमेजेस में इंप्रेशंस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, सीटीआर इसमें कम होता है। क्लिक्स क्यों हो रहा है भाई, एवरेज पोजीशन ही 80 है, 80 पोजीशन है, मतलब कि ये लगा लो 80वें नंबर पे आपके बंदे आ रहे हैं। 80वें नंबर तक कौन इतना स्क्रॉलिंग करता है, मोबाइल में तो बहुत कम लोग करते हैं। ठीक है, लैपटॉप में तो चलो फिर भी हो जाएगा, मोबाइल में तो पॉसिबल ही नहीं है, ये चीज है।
ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। आप यहाँ पे किसकी परफॉर्मेंस देख रहे हो, इमेजेस टैब की, वीडियोस में वीडियोस पे, न्यूज में न्यूज वाले टैब पे परफॉर्मेंस दिखेगी। ठीक है, ये चीज है। अब आप इसके अलावा क्या, इसके अलावा आप अलग अलग फिल्टर ऐड कर सकते हो, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, ये देखो क्वेरीज के सेक्शन पे मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताई थी। क्या इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको ये बताई थी, गूगल सर्च कंसोल हमें एक रिपोर्ट और देता है, क्या, आपका क्वेरीज की रिपोर्ट। आपकी वेबसाइट या आपका वेब पेज कौन कौन से कीवर्ड पे रैंक कर रहा है, कौन कौन से कीवर्ड पे रैंक कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्या सर्च किया, हनुमान माला। ठीक है, हनुमान माला मैंने यहाँ पे सर्च किया, यहाँ पे ऑल पे जाता हूँ, हनुमान माला सर्च करने के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्यों कोई वेबसाइट आ रही है, जैसे कि मान लो एस्ट्रो मंत्रा नाम की कोई वेबसाइट है, कोई पर्पस ये नहीं है, कोई किसी को दिखाने का पर्पस नहीं है, मैं सिर्फ ऐसे ही बता रहा हूँ। ठीक है, ये मुझे वेबसाइट दिखा रही है, हम सिर्फ इसका एनालाइज करते हैं। वेबसाइट आ रही है, अब देखो वेबसाइट आ रही है तो क्या, ये वेबसाइट कौन से कीवर्ड पे आ रही है, हनुमान माला पे कौन से नंबर पे आ रही है, लगभग तीसरे नंबर पे आ रही है। ठीक है, बाकी ऑर्गेनिक है, ये कौन से नंबर पे, तीसरे नंबर पे हनुमान माला। ठीक है, अगर मान लो एक और कीवर्ड होता, मान लो एक और कीवर्ड होता हनुमान माला और 100% ओरिजिनल हनुमान माला, दो कीवर्ड हमारे हो सकते हैं क्या, ओरिजिनल ओरिजिनल हनुमान माला, ये भी मेरा कीवर्ड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। ओरिजिनल हनुमान माला और हनुमान माला, हनुमान माला, ये दो मेरे अलग अलग कीवर्ड है जिसपे इसकी वेबसाइट की पोजीशन कितनी कितनी आ रही है, इसकी वेबसाइट की पोजीशन 5 और 3 आ रही है। ठीक है, 5 और 3, तो दोनों का एवरेज कितना हो गया, वहां पे मुझे एवरेज दिखाएगा, तो एवरेज पोजीशन मेरी कितनी है, 5 प्लस जस्ट अ मिनट, 5 प्लस 3/2 इक्वल टू 8/2, टोटल कितने हो गए, टोटल कितने हो गए मेरे, बाई 2, टोटल मेरे हो गए अपने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4, सिर्फ और सिर्फ 4, मतलब कि क्या, एवरेज पोजीशन मेरी कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। गूगल सर्च कंसोल के थ्रू मैं क्या कर सकता हूं, अपने वेबसाइट, मेरा वेब पेज, एक याद रखना कभी वेबसाइट रैंक नहीं होती, वेब पेज रैंक होता है। लास्ट क्लास में मैंने ये चीज बहुत अच्छी तरीके से बताई है। ठीक है, क्या है, वेब पेज हमेशा रैंक होता है। मेरा वेब पेज कौन कौन से कीवर्ड्स पे आ रहा है, जैसे ये देखो, ये तो पूरा ओवरऑल दिखा रहा है। जैसे आप ये देखना चाहते हो ओरिजिनल शालिग्राम, ये क्या, ओरिजिनल शालिग्राम, ओरिजिनल शालिग्राम पे आपको कितने क्लिक्स आए, 3 क्लिक्स आए। ओरिजिनल शालिग्राम पे आपको कितने इंप्रेशंस आए, 2200 इंप्रेशंस आए। ठीक है, आप इस पे क्लिक करो, क्या करो, इस पे क्लिक करो। जैसे ही मैं क्लिक करता हूं, ये फिर मुझे क्या दिखाएगा, अब यहाँ एक और फिल्टर ऐड होगा, क्वेरी विल बी ओरिजिनल शालिग्राम। ओरिजिनल शालिग्राम पे मेरा कौन सा पेज रैंक हो रहा है, पेजेस में जाओ, यहाँ पे आपको दिख रहा है ओरिजिनल शालिग्राम पे आपका ये वाला पेज क्या हो रहा है, रैंक हो रहा है, जिसपे इतने इंप्रेशंस आए, इतने क्लिक्स आए। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। गूगल सर्च कंसोल के थ्रू आप क्वेरीज देख सकते हो, किन क्वेरीज के ऊपर आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस क्या आ रही है, या किन क्वेरीज के ऊपर आपका वेब पेज रैंक हो रहा है। जैसे मुझे पता चला क्या, ओरिजिनल शालिग्राम, ओरिजिनल शालिग्राम है, ओरिजिनल शालिग्राम पे कौन सा पेज रैंक हो रहा है, ये वाला पेज रैंक हो रहा है। ये देखो ओरिजिनल शालिग्राम पे मेरा ये वाला पेज रैंक हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, अब मुझे एक और दिख रहा है, एक तो ये पेज हो रहा है ओरिजिनल शालिग्राम पे, क्या, एक ये मेरा पेज हो रहा है ओरिजिनल शालिग्राम पे रैंक हो रहा है। ठीक है, शालिग्राम। ठीक है, अब मुझे एक और चीज दिखे है, क्या, एक और चीज दिखे, ये पेज शालिग्राम पे भी रैंक हो रहा है, क्या, शालिग्राम पे भी रैंक हो रहा है, क्वेरी सेक्शन में शालिग्राम भी है। ठीक है, तो फिर मैं क्या करूंगा, अपने अपने ब्लॉग में या अपने अपने प्रोडक्ट में, या जो भी मेरा ये मान लो प्रोडक्ट हो, ब्लॉग हो, कुछ भी हो, अपने उसमें क्या करूंगा, शालिग्राम को भी बोल्ड वगैरह करूंगा, शालिग्राम को भी मैं हाईलाइट करूंगा, क्या, शालिग्राम को भी मैं हाईलाइट करूंगा। पहले नहीं था, क्या, पहले नहीं किया था मैंने, बट बाद में किया। कब किया, जब मैंने सर्च कंसोल पे जाके क्वेरीज को देखा। ठीक है, सर्च इसलिए ये भी होता है, पहले एक बार वेबसाइट बना दो, पहले एक बार कुछ एसईओ करो, पहले एसईओ एफर्ट्स करते हैं बंदे, और उसके बाद क्या करते हैं, गूगल सर्च कंसोल से आइडियाज लेते हैं कीवर्ड्स का। हम किससे आइडियाज लेते हैं, गूगल सर्च कंसोल से कीवर्ड्स का आइडियाज लेते हैं, किन किन कीवर्ड्स पे हमें वेबसाइट को और ऑप्टिमाइज करना चाहिए, अपने वेब पेज को और ऑप्टिमाइज करना चाहिए। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। गूगल सर्च कंसोल की तरफ क्वेरीज देख सकते हो, किन किन क्वेरीज के ऊपर आपका वेब पेज रैंक हो रहा है, कौन सा वेब पेज रैंक हो रहा है, आप ये भी कर सकते हो। ठीक है, ये क्या है, दक्षिणवर्ती शंख, ये क्या है, ये है,
ठीक है। दक्षिणवर्ती श्रम ये मतलब है, इस पे क्या है, ये पोजीशन है, ये मतलब अलग अलग पोजीशंस है, ठीक है। इस पे इंप्रेशन इतने, ये इतने। अगर आपको सीटीआर देखना है, सीटीआर पे क्लिक करो, सीटीआर भी दिख जाएगा अभी। लेकिन ये क्या इमेजेस सेलेक्ट है, वेब सेलेक्ट नहीं है। मैं यहाँ से वेब करता हूँ क्योंकि वेब पे थोड़ा डेटा और होगा, पॉपुलेट होगा डेटा, ठीक है। ये देखो डेटा प्रभु भक्ति पे क्यों आ रहा है, प्रभु भक्ति पे इतने क्लिक्स क्यों आ रहे हैं भाई, सिंपल सी बात है, इस वेबसाइट का डोमेन ये है, वेबसाइट ही यही है प्रभु भक्ति, तो जाहिर सी बात है अपने ब्रांड कीवर्ड पे अपनी वेबसाइट तो आएगी। आप ये बताओ ना, जैसे मान लो नाइकी है, क्या नाइकी है, कोई बंदा नाइकी सर्च करता है तो वो किस पे जाएगा, एक नॉर्मल वेबसाइट पे जाएगा या फिर नाइकी का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएगा, नाइकी की वेबसाइट पे जाएगा। तो जाहिर सी बात है नाइकी की वेबसाइट है तो यहाँ पे तो आएगा ये सीटीआर वगैरह, क्लिक्स वगैरह। इसको हम छोड़ते, हम देखते हैं ओरिजिनल, जैसे कि पांचजन्य शंख ऑनलाइन, जिसको ये बुक कर रहा है उस पे क्या परफॉर्मेंस है, सीटीआर कितना आ रहा है। और देखो एवरेज पोजीशन चाहते हो क्या, एवरेज पोजीशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये कैसे बढ़ी है कैसे घटी है, ठीक है, कैसे बढ़ी है और कैसे घटी है। ये देखो यहाँ पे एवरेज पोजीशन का मैट्रिक्स दिखा रहा है, सीटीआर वगैरह दिखा रहा है। ये बेसिकली ये वेबसाइट मैं आपको बता देता हूँ, ये वेबसाइट पे सिर्फ और सिर्फ एड्स चलती है, बट कुछ थोड़े बहुत स्टार्टिंग में ऐसे एफर्ट्स किए हुए थे जिसकी वजह से आप ये परफॉर्मेंस या इतना डेटा देख रहे हो, ठीक है। इसके बाद आगे क्या है, पेजेस सेक्शन पे आते हैं, क्या पेजेस सेक्शन पे आते हैं। अब आप ये देखो आपका पेज, जैसे मुझे मान लो मुझे एक पेज देख लिया मैंने, क्या पेज देख लिया, ये वाला पेज देख लिया। मैं इस पेज को आपको खोल के दिखाता हूँ, मैंने इस पेज को खोल दिया, अब मुझे क्या दिख रहा है, ये पेज मुझे गूगल सर्च कंसोल में दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है ये पेज, कौन सा पेज है, ये वाला ब्रास फिनिश वाला पेज दिखा रहा है। ये देखो ब्रास फिनिश ये वाला, ठीक है, लड्डू गोपाल ये वाला पेज दिखा रहा है। अब इस पे जब मैं क्लिक करता हूँ, अब जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, अब मुझे ये पता चलेगा, क्वेरी सेक्शन पे जाऊंगा, अब मैं ये देखूंगा ये वाला वेब पेज कौन कौन से कीवर्ड पे रैंक हो रहा है। पहले मैंने क्या देखा था, पहले मैंने देखा था क्वेरीज पे जाके, क्या क्वेरीज पे जाके इन क्वेरीज पे कौन सा वेब पेज रैंक हो रहा है, ठीक है, कौन सा वेब पेज रैंक हो रहा है जब मैं क्वेरी। अब मैं क्या किया, पेज पे चला गया, जैसे मैं क्या चला गया, पेज पे, ये मेरा पेज है, ठीक है, पेजेस में जाके अब मैंने क्या किया, पेज वाले फिल्टर पे चला गया। अब क्या देख रहा हूं, ये वाला पेज, ये सिंगल पेज कौन कौन से क्वेरीज पे रैंक हो रहा है, क्या कौन कौन से क्वेरीज पे रैंक हो रहा है, कौन कौन से क्वेरीज पे रैंक हो रहा है ये वाला पेज। जैसे कि आप ये देखो क्वेरीज पे जाओ, ये वाला पेज, अब आपको दिख रहा है ये वाला पेज इन क्वेरीज पे भी रैंक हो रहा है। आपने देखा था ठाकुर सिंहासन, आपने ये देखा ठाकुर सिंहासन के लिए आपने वेबसाइट ऑप्टिमाइज नहीं की, क्या आपने वेब पेज ठाकुर सिंहासन के अकॉर्डिंग, ठाकुर सिंहासन के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज ही नहीं किया, ठाकुर सिंहासन के अकॉर्डिंग। बट आपको कहां दिख रहा है, गूगल सर्च कंसोल में आपको ये चीज दिख रहा है ठाकुर सिंहासन के लिए कि इस पे भी मतलब इंप्रेशंस आ रहे हैं कुछ ना कुछ। तो आप क्या करो, बाद में अपडेट करो पेज को, किसके रिलेटेड, ठाकुर सिंहासन के रिलेटेड, किसके रिलेटेड, ठाकुर सिंहासन के रिलेटेड कंटेंट डाल दो, या फिर कंटेंट में ठाकुर सिंहासन मेंशन करो, कंटेंट में क्या मेंशन करो, ठाकुर सिंहासन कंटेंट में डाल दो। पहले नहीं डाला था बट बाद में तो डाल दो, क्यों, क्योंकि आपने कैसे पता चला आपको ये पेज इस पे भी रैंक हो सकता है, अपॉर्चुनिटी है। कैसे पता चलेगा आपको, आपने गूगल सर्च कंसोल की टैब में आके देखा कि ये वाला वेब पेज इस पे भी रैंक हो रहा है, तो मैं इसको भी ऑप्टिमाइज कर देता हूँ। कंट्रीज वाले टैब पे जाते हैं, कंट्रीज वाले टैब पे आप क्या देख सकते हो, इस फिल्टर को हटा देता हूँ, फिल्टर क्योंकि बहुत कम नैरो हो जाएगा, ठीक है। कंट्रीज वाले टैब पे जाओ, देखो इंडिया से इसे इतने क्लिक्स मिल रहे, इतने इंप्रेशन मिल रहे, यूनाइटेड स्टेट से आपको ज्योग्राफिक वाइज, मतलब कि आपको लोकेशन वाइज इंडिया से क्या रिपोर्ट है, यूनाइटेड स्टेट से क्या रिपोर्ट है, ये सब दिखेगा, ठीक है। ये देखो इसके सीटीआर इधर आ रहा है, एवरेज पोजीशन इसकी इतनी है, यूनाइटेड स्टेट्स में इसकी एवरेज पोजीशन इतनी है, ये सब दिखा रहा है, ठीक है। कंट्री वाइज, डिवाइस मैंने मोबाइल पे क्या परफॉर्मेंस आ रहा है, डेस्कटॉप पे क्या आ रही है, टैबलेट पे क्या आ रही है, ये सब चीज दिखा रहा है। सर्च अपीयरेंस क्या है, प्रोडक्ट रिजल्ट, वेब लाइट रिजल्ट, ट्रांसलेटेड रिजल्ट, ठीक है, ये अलग अलग टैब्स है, इस पे आपकी क्या परफॉर्मेंस आ रही है, ये सब चीजें है। डेट वाइज क्या परफॉर्मेंस है, मतलब कि यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको आपके वेब पेज के रिलेटेड क्या दिख रही है, परफॉर्मेंस दिख रही है, क्या दिख रही है, परफॉर्मेंस दिख रही है। क्वेरीज में क्या दिख रहा है, मोस्टली लोग क्या यूज करते हैं, क्वेरीज और पेजेस को यूज करते हैं, मोस्ट ऑफ द यूज। कंट्री, डिवाइसेस, सर्च अपीयरेंस, इनको यूज बहुत कम लोग करते हैं। आप कभी भी, जैसे आपको प्रोडक्ट रिजल्ट देखने हैं, ठीक है, क्या देखने हैं आपको, प्रोडक्ट रिजल्ट इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये क्या है,
आपका शॉपिफाई पे बनी हुई वेबसाइट है, ये आपकी क्या ई कॉमर्स वेबसाइट है, इसलिए आपको ये टैब दिख रहा है। ठीक है, इसके अलावा क्या मतलब डेट वाइज भी क्या दिखा रहा है, ये आपके इस डेट को क्या क्लिक आए, क्या इंप्रेशन आए, इस डेट को क्या क्लिक आए, क्या इंप्रेशन आए, ये सब। ठीक है, ये सब मैट्रिक्स है। इसके बाद तो परफॉर्मेंस टैब में हमें क्या ध्यान देना है, परफॉर्मेंस टैब में जो आपको समराइज करने के लिए आपको बता देता हूँ। ठीक है, जो आप मोस्टली यूज करोगे क्वेरीज और पेजेस को यूज करोगे। ठीक है, फैमिलियर हो जाओ इन सब चीजों से, क्वेरीज और पेजेस से। ठीक है, इनकी रिपोर्ट्स को देखो, एनालाइज करो। एक और चीज आपको बताता हूँ, क्या एक और चीज आपको बताता हूँ, डेट देखो यहाँ पे क्या डेट है, डेट यहाँ पे सेलेक्ट है लास्ट 3 मंथ, क्लिक करो, लास्ट 3 मंथ पे क्लिक करो। अब आप क्या करो, कस्टम डेट रेंज भी कर सकते हो। अगर आपको डेट रेंज इतने से इतना चाहिए, मतलब आप डेट रेंज क्या कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। क्या कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। आपको मान लो लास्ट 12 महीने का डेटा देखना है, क्लिक करो, अप्लाई करो। लास्ट अब कितने महीने का डेटा दिखेगा, 12 महीने का। देखो रिपोर्टिंग में यही सब चीज है कि आप कितने मंथ का डेटा देख रहे हो। आप रिपोर्टिंग में क्या इंपॉर्टेंट चीज है, आप डेटा आखिर में कौन से टाइम का देख रहे हो, डेटा टाइम, क्या आप डेटा आखिर में कौन से टाइम का देख रहे हो। ठीक है, कौन से टाइम का देख रहे हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप डेटा ही लास्ट साल का देख रहे हो और देख रहे हो एनालाइज आज के हिसाब से एनालाइज करो, तो ये चीज पॉसिबल है, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, डेट रेंज का मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। आप देखो एक और चीज बताता हूँ, डेट रेंज आपने देखी, आप करो कंपेयर। अब आप कंपेयर करना चाहते हो लास्ट 3 मंथ टू प्रीवियस 3 मंथ, इसका मतलब बताता हूँ। ये लो, ये मैंने सेलेक्ट किया, अप्लाई किया। ठीक है, जैसे ही मैं ये अप्लाई करता हूं, अब देखो क्या चीज आ जाएगी, लास्ट 3 मंथ्स वर्सेस प्रीवियस 3 मंथ। लास्ट 3 मंथ अभी देखो, अभी क्या चल रहा है, मैं आपको एक पैड पे बताता हूँ, यहाँ पे बताता हूँ व्हाइट बोर्ड। ठीक है, अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है मेरा जनवरी 2023 चल रहा है। क्या चल रहा है अभी, जनवरी 2023। लास्ट 3 मंथ का डेटा, मतलब कि आप ये लगाओ लास्ट 3 मंथ का डेटा, माने कि अक्टूबर से लेके मेजरली दिसंबर तक, पूरा अक्टूबर मिड से लेके आपका दिसंबर तक या जनवरी तक खींचेगा, अक्टूबर मिड से लास्ट 3 मंथ का डेटा हो गया ये। इसके अलावा कंपेयर करो इस डेटा को किससे, प्रीवियस 3 मंथ से, मतलब कि अक्टूबर से पहले 3 मंथ कौन से हो जाएंगे आपके, हो जाएंगे अगस्त टू अक्टूबर, अगस्त टू अक्टूबर, ये हो जाएगा। मतलब कंसेप्ट समझे, मतलब कहना मैं क्या चाह रहा हूँ, कहना मैं ये चाह रहा हूँ, अक्टूबर से जनवरी या अक्टूबर से दिसंबर या नवंबर से अक्टूबर के, मतलब लास्ट 3 मंथ का जो आपके रिसेंटली 3 मंथ है, अक्टूबर से दिसंबर लगा लो, इसके कंपेयर करो किससे, अगस्त टू अक्टूबर से, दोनों को कंपेयर करो। ठीक है, तो उसके कंपेयर्ड मैट्रिक्स है, प्रीवियस 3 मंथ्स में ऐसा था और लास्ट 3 मंथ में इतना रिपोर्ट है, तो मतलब बढ़ा तो है। ठीक है, प्रीवियस 3 मंथ अगर आप लगा लो अगस्त से लेके अक्टूबर तक कितना 162 क्लिक है, तो आप लगाओ अक्टूबर से लेके दिसंबर तक या जनवरी तक कितने क्लिक आ गए आपको, 316, मतलब डबल हो गया, परफॉर्मेंस अच्छी है। ठीक है, इंप्रेशन देखो 4000 से कहाँ हो गए 12000, इंप्रेशन भी बड़े, बहुत अच्छी बात है। सीटीआर थोड़ा कम हुआ, हमें इसकी तरफ देखने की जरूरत है। एवरेज पोजीशन हमारी ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत हम ठीक करें, हमें और इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ठीक है, ये चीज है। इसके बाद हम आते हैं आगे आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट। ठीक है, यूआरएल इंस्पेक्शन टूल पे जाते हैं, क्या जाते हैं हम, यूआरएल इंस्पेक्शन टूल, या फिर यूआरएल इंस्पेक्शन टूल को आप कहीं भी जाओगे आपको सर्च बार दिखेगा, यही यूआरएल इंस्पेक्शन टूल होता है। जिसमें कोई एक यूआरएल को कॉपी किया, यही मेरा एक प्रोडक्ट यूआरएल है, इसका कॉपी करके डालता हूँ। जब मैं इसे सर्च करता हूँ तो ये क्या करेगा, ये यूआरएल आपके गूगल इंडेक्स पे लिस्ट है या नहीं, उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन देगा, उसके रिलेटेड क्या देगा, मैट्रिक्स देगा। मैंने कहा था ना, आप इंडेक्सिंग वगैरह की रिपोर्ट को चेक कर सकते हो। आपका आपका पेज इंडेक्स है यानी, ये एक और इंडेक्सिंग रिपोर्ट में भी आपका दिखाएगा। यहाँ पे पेजेस देख रहे हो, ये वाला पेजेस टैब, इस पेजेस टैब पे आपको क्या दिखेगा, क्या पेजेस टैब पे आपको दिखेगा इंडेक्सिंग वगैरह की रिपोर्ट, आपका कौन से पेज इंडेक्स है, कितने पेज इंडेक्स हुए, इसकी रिपोर्ट कहाँ दिखेगी, यहाँ पे दिखेगी। अगर आपको कोई भी आपको यूआरएल चेक करना है आपकी वेबसाइट का कि ये इंडेक्स है यानी, रैंडमली आपको यहाँ पे इंस्पेक्शन टूल पे आओ, सर्च करो और ये देखेगा यूआरएल इज ऑन गूगल, मतलब कि यूआरएल गूगल पे लिस्टेड है, इंडेक्स है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं क्या, पेज इंडेक्सिंग वगैरह की रिपोर्ट दिखाएगा, साइट मैप में है या नहीं, रेफरिंग पेज कोई है या नहीं। ठीक है, ये सब क्रोल वगैरह, लास्ट फ्लोर कब हुआ था। ठीक है, पेज फेच सक्सेसफुली हो गया, इंडेक्सिंग अलाउ है इस पे, ये सारी रिपोर्ट आपको ये चीज दे रहा है। आप ओपन रिपोर्ट पे जाओगे, आप ये देख सकते हो, क्रोल्ड बाय गूगल के अलग अलग बोट्स होते हैं, कौन से बोट ने किया है क्रोल,
गूगल स्मार्टफोन मतलब कि गूगल का जो मोबाइल बोट है उसने किया ये क्रॉल, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है डिस्कवरी, क्या ये साइट मैप के थ्रू डिस्कवर हुआ है, क्या ये साइट मैप के थ्रू गूगल ने इंडेक्स किया, नहीं। रेफरिंग पेज के थ्रू नॉन डिटेक्टिव, यूआरएल माइट बी नोन फ्रॉम द अदर सोर्स दैट आर करंटली नॉट रिपोर्टिंग। ये कहना चाहता है साइट मैप के थ्रू इसने इंडेक्स नहीं किया। साइट मैप पे हम ये करते हैं ना, क्या साइट मैप में सारे यूआरएल का क्या होता है, इंडेक्स होता है। साइट मैप पे क्या होता है, साइट मैप पे आपके सारे यूआरएल का इंडेक्स होता है। साइट मैप पे क्या होता है, आपके सारे यूआरएल का क्या होता है, इंडेक्स होता है। क्या आप साइट मैप के थ्रू करते हो, साइट मैप के थ्रू इसने इंडेक्स किया, तो इसने बोला नहीं मैंने साइट मैप के थ्रू इस लिंक को इंडेक्स अपने गूगल के डेटा में नहीं किया। इसने कहां से किया, यूआरएल माइट बी नोन फ्रॉम द अदर सोर्स, हो सकता है कहीं पे बैकलिंक मेंशन हो सकता है इसी वेबसाइट के कोई दूसरे पेज पे इंटरनल लिंकिंग मेंशन हो, क्या इंटरनल लिंकिंग मेंशन हो, उसके थ्रू गूगल इस पेज तक पहुंच गया। इंटरनल लिंकिंग के थ्रू पहुंच सकता है, ठीक है। अलग अलग सोर्सेज से गूगल आपके वेबसाइट को इंडेक्स कर सकते हैं, वही चीज आपको बता रहे। साइट मैप पे नहीं है फिर भी इंडेक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, अगर साइट मैप हमारी वेबसाइट पे नहीं है, इफ साइट मैप is not present on our website, is not present on our website, अगर हमारे वेबसाइट पे साइट में प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है हमारे पेज इंडेक्स नहीं होंगे, ठीक है। हमें इससे क्या सीखने को मिलता है कि अगर हमारी वेबसाइट पे साइट मैप नहीं है, ठीक है, अगर हमारी वेबसाइट पे साइट मैप नहीं है तब भी हमारे पेज, तब भी हम गूगल पर इंडेक्स हो सकते हैं, क्योंकि अलग अलग सोर्सेज पे हो सकता है। इंटरनल लिंकिंग के थ्रू गूगल हमें हमारे लिंक को फेच कर ले, ठीक है, अलग अलग सोर्सेज से कर सकता है, ये चीज है। कोई लिंक अगर साइट मैप पे मेंशन नहीं है तब भी गूगल फेच कर सकता है उसे, ठीक है, ये चीज है। इसके अलावा देखो मोबाइल यूजेबिलिटी क्या है, मोबाइल पे क्या रिपोर्ट आ रही है, मोबाइल पे क्रॉल हो रहा है यानी मोबाइल पे कोई इश्यू तो नहीं है, वो चीज बताएगा मोबाइल यूजेबिलिटी, ठीक है। दिस पेज इज इजी टू यूज ऑन मोबाइल, कहना चाहता है ये पेज मोबाइल फ्रेंडली है, कहना मतलब ये है इसका, ठीक है। दोबारा जाओ यहाँ पे लोगोस वगैरह क्या रिपोर्ट देख रहा है, ये रिपोर्ट देख रहा है आपका स्ट्रक्चर्ड डाटा, रिच स्निपेट, वो होता है ना गूगल पे जो रिच स्निपेट होता है, स्ट्रक्चर्ड स्निपेट होता है। या फिर आप ये लगाओ आज जो गूगल पे आप स्कीमा डेटा देते हो, क्या देते हो आप गूगल पे, स्कीमा डेटा देते हो, कुछ अलग इंफॉर्मेशन देते हो। स्कीमा लाइक प्रोडक्ट स्कीमा होता है, स्कीमा लाइक अलग अलग स्कीमा होते हैं। आपका ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा होता है, ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा होता है, क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा होता है, आपके अलग अलग स्कीमाज होते हैं, ठीक है। तो ये वो चीज रिपोर्ट मैट्रिक्स दे रहा है, ठीक है, ये चीज है। अब मतलब इसके थ्रू हमने क्या चेक कर लिया, कोई वेबसाइट के यूआरएल को हमने क्या कर लिया, इंस्पेक्ट कर लिया। अब देखो ये तो गूगल के डेटा में था, ये चीज क्या है, ये चीज तो ये यूआरएल हमारे गूगल के डेटा में है, बट करेंटली क्या ये लाइव में प्रेजेंट में गूगल के डेटा में है, यानी कैसे पता करूंगा, टेस्ट लाइव यूआरएल, टेस्ट लाइव यूआरएल पे जाओ। जैसे ही मैं टेस्ट लाइव यूआरएल पे जाता हूं तो ये अभी क्या करेगा, ये हमारे गूगल के लाइव डेटा में देखेगा, टेस्ट लाइव करेगा इस यूआरएल को, क्या ये यूआरएल करंटली प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है। हो सकता है पास्ट में प्रेजेंट हो, क्या हो सकता है, हो सकता है ये यूआरएल गूगल के डेटाबेस में, हो सकता है ये यूआरएल गूगल के पास या गूगल के इंडेक्स में कब प्रेजेंट हो, पास्ट में प्रेजेंट हो, कब प्रेजेंट हो, पास्ट में प्रेजेंट हो, बट करेंटली प्रेजेंट ना हो, तो उससे क्या होगा, आपको लाइव भी चेक करना पड़ सकता है, क्या लाइव भी चेक करना पड़ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टेस्टिंग लाइव यूआरएल के थ्रू, क्या टेस्टिंग लाइव यूआरएल के थ्रू। आप ये देखो यूआरएल इज अवेलेबल टू गूगल, यूआरएल गूगल पे है, सीधा बोल रहा है, ठीक है, लाइव में भी गूगल पे है, पहले भी गूगल पे था, ठीक है, ये चीज है। अब चलते आगे पेजेस वाले का, इंडेक्सिंग के अंदर देख रहे हो, इंडेक्सिंग के अंदर ड्रॉप डाउन है, अलग अलग ये क्या बने हुए हैं, सेक्शंस बने हुए हैं, ये देखो अलग अलग क्या बने हुए, सेक्शंस बने हुए। अब मैं क्या जाता हूँ इंडेक्सिंग को खोलता हूँ, इंडेक्सिंग को खोला, पेजेस क्या है, सबसे पहले पेजेस, सबसे पहले क्या है, इंडेक्स पेज कितने हमारी वेबसाइट के 164 पेजेस आर इंडेक्स, एक्सपोर्ट करके निकालोगे आप इन सारे पेजेस की रिपोर्ट निकाल दोगे, ठीक है। नोट इंडेक्स पेज कौन से है, इतने पेजेस नोट इंडेक्स, कारण क्या है इनका नोट इंडेक्स होने का, these URL are not indexed by Google. In some cases, this may be your intent. In your other cases, it may be an error. Examine the issue in the table. अब ये बता रहा है इतने पेज मेरे वेबसाइट के इंडेक्स नहीं है, मैं चिंता क्यों नहीं करूंगा, मुझे ये पता है क्यों मैं चिंता नहीं करूंगा। मेरी वेबसाइट किस पे, पहले बात तो ये समझो, मेरी वेबसाइट क्या है, ई कॉमर्स वेबसाइट है, क्या वेबसाइट है, ई कॉमर्स, ठीक है, ई कॉमर्स वेबसाइट है।
अब जैसे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, मेरी वेबसाइट ई कॉमर्स है, यहाँ पे मैं सर्च किया मैंने हनुमान माला, मैं एक बार क्या करता हूँ होम पेज पे आ जाता हूँ, ठीक है। क्या किया मैंने, होम पेज पे आ गया। होम पेज पे आने के बाद मैंने यहाँ पे क्या सर्च किया, हनुमान माला। क्या सर्च किया, हनुमान माला, मैंने ये सर्च किया हनुमान माला। मैं जैसे ही सर्च करता हूँ, अब कोई बंदा ये सर्च करता है, क्या यहाँ पे जाके सर्च करता है, ठीक है। यहाँ पे जाके क्या किया, उस बंदे ने सर्च कर दिया, बहुत अच्छी बात है, सर्च कर दिया। अब देखो जब भी वो सर्च करता है ना, यूआरएल देखो कैसा बन गया। हो सकता है गूगल ने ये यूआरएल को इग्नोर कर दिया, तो ये कहाँ आ गया, नोट इंडेक्स में आ गया। मैं क्यों चाहूंगा ऐसे यूआरएल इंडेक्स हो, प्रोडक्ट पेज इंडेक्स हो, कैटेगरी इंडेक्स हो, मेरा होम पेज इंडेक्स हो, बाकी पेज इंडेक्स हो, बट ये सर्च क्या इंडेक्स हो, मैं चाहूंगा नहीं चाहूंगा। तो इसीलिए मैं क्या होगा, गूगल ने हो सकता है ऐसे पेजेस क्या किए हो, ऐसे पेजेस नोट इंडेक्स में रखे होंगे। सिंपल सी बात है, जैसे मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, ठीक है। अल्टरनेट पेज विद प्रॉपर कैनोनिकल टैग्स, ये देखो यहाँ पे देखो, इस पे मैं जाता हूँ, क्या मिलेगा मुझे, रिपोर्ट्स मिलेगी। अफेक्टेड पेज, ये देखो ऐसे ऐसे यूआरएल है, ऐसे ऐसे यूआरएल है। हो सकता है ये यूआरएल किसी का डुप्लीकेट यूआरएल हो, ठीक है। अब देखो एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, इसको सर्च होने दीजिए, ठीक है। क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, कहीं ना कहीं बंदा सर्च करके कभी किसी यूआरएल पे गया होगा ना, तो ये देखो जब बंदा सर्च करके किसी यूआरएल पे गया तो ये अलग बन गया, ठीक है। ये क्या बन गया, लिंक देखो क्या बन गया। ये जब मैं बंदा कोई सर्च करता है, सर्च करके किसी यूआरएल पे चला गया, किसी प्रोडक्ट पे चला गया। अब देखो यूआरएल कैसे बना, यूआरएल तो सिर्फ उसे हनुमान माला तक है ना, यूआरएल तो सिर्फ और सिर्फ, यूआरएल तो सिर्फ और सिर्फ कितना है, इतना है। बाकी क्या लग गए, ठीक है, बाकी क्या लग गए, बाकी अलग से एट्रीब्यूट्स लग गए, उनकी जरूरत नहीं है, उनकी जरूरत नहीं है। अगर ऐसे अलग अलग एट्री, यहाँ पे हनुमान सर्च किया, मैं यहाँ पे माला सर्च करता ना, माला, तब भी मुझे हनुमान माला दिख जाता, ठीक है। तो अलग अलग एट्रीब्यूट्स बन रही है, मतलब कि कंटेंट सेम है, प्रोडक्ट तो सेम है, क्या, प्रोडक्ट तो सेम है, प्रोडक्ट के अंदर का कंटेंट तो सेम ही है, कंटेंट सेम है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, कंटेंट सेम है। बट अगर कंटेंट सेम है तो क्या आ गया, दो पेज पे सेम कंटेंट, क्या हो गया, पेज डुप्लीकेसी होगी, क्या हो गया, पेज डुप्लीकेसी होगी। तो जाहिर सी बात है पेज डुप्लीकेट हो गया, तो गूगल उसे क्यों इंडेक्स करेगा, ठीक है। तो मुझे कई बार चिंता लेने की जरूरत नहीं होती कि मेरा पेज इंडेक्स नहीं हो रहा, बट मुझे ये देखना पड़ेगा क्या मेरे रिक्वायर्ड पेज, क्या मेरे इंपॉर्टेंट पेज ऐसे तो नहीं है जो इंडेक्स नहीं है, वो चीज मुझे रिपोर्ट देखनी पड़ सकती है। बट मुझे पता है मोस्ट ऑफ द पेज मेरे इंडेक्स है। ये जो वेरिएंट वगैरह देखो, वेरिएशंस, अगर आप प्रोडक्ट में वेरिएशंस होते हैं, जैसे कि आप ये लगाओ, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूँ अमेज़न का। क्या, अमेज़न पे आप जाना, अमेज़न पे आप सर्च करना, अमेज़न पे आप गए, जस्ट अमेज़न पे गए आप, ठीक है। अमेज़न पे जाने के बाद आप क्या किया, आपने एक सर्च किया, क्या, सूट सर्च कर रहे हैं, लेडीज सूट्स मैंने सर्च किया। अब सूट सर्च किया, सूट के अलग अलग वेरिएशन होते हैं, कलर के, एक सूट, एक सिंगल सूट, मान लो एक सूट है, मान लो कोई भी एक सूट का नाम लगा लो, मुझे कोई नाम ध्यान आ रहा है, एक सूट है, मान लो वेडिंग लहंगा लगा लो, क्या, वेडिंग लहंगा। अब देखो वेडिंग लहंगा है, जैसे वेडिंग लहंगा के पहली बात अलग अलग साइजेस में अवेलेबल होगा, ठीक है, मीडियम, स्मॉल, लार्ज, डबल एक्सएल, अलग अलग साइज में होगा। दूसरा कलर, वेडिंग लहंगा हो सकता है आपका ऑरेंज में हो सकता है रेड में हो, अलग अलग क्या है, अलग अलग वेरिएशंस है, क्या है, अलग अलग वेरिएशंस है, लेकिन प्रोडक्ट तो सेम है ना। जब कोई बंदा वेरिएशन पे जाएगा, जब कोई बंदा अपना कलर चूज करेगा, क्या चूज करेगा, कलर चूज करेगा, उसे रेड चाहिए, उसे साइज में चाहिए एम, तो क्या बनेगा, लिंक चेंज हो जाएगा, क्या चेंज हो जाएगा, लिंक चेंज हो जाएगा, बट कंटेंट तो सेम ही रहेगा, कंटेंट विल बी सेम, कंटेंट, जस्ट अ मिनट, कंटेंट तो आपका सेम ही रहेगा। अगर सेम कंटेंट, तो वही बात आ गई पेज डुप्लीकेसी, पेज डुप्लीकेसी का कंसर्न आ चुका है। मैं आपको दिखाई देता हूँ ये चीज, तब जाके समझ आएगी। मैं कहाँ चला गया, अमेज़न में चला गया, कहाँ चला गया, amazon.in पे मैं चला गया, कोई मैं लेडीज सूट में सर्च करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे वेरिएशंस आपको बहुत अच्छी तरह से मैंने यहाँ पे दिख जाएगा, लेडीज सूट। अमेज़न में क्या होता है, अमेज़न में ये जो बंदा सर्च कर रहा होता है ना, जैसे सर्च करने पे ये यूआरएल बन गया, ये यूआरएल भी इंडेक्स हो जाता है, क्यों, क्योंकि भाई अमेज़न के सर्चेस बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा सर्चेस, इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट हो रही है, तो अपने आप अमेज़न को लगता है ये यूआरएल भी इंडेक्स होना बहुत जरूरी है। तो अमेज़न के क्या होते हैं, ऐसे यूआरएल भी इंडेक्स हो जाते हैं, क्यों,
क्योंकि भाई ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। गूगल को लगता है अगर इतने लोग वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, इतने लोग स्पेसिफिक वेब पेज पे जा रहे हैं, तो क्या होगा भाई, कुछ ना कुछ तो होगा, तो गूगल इसे इंडेक्स कर लेता है। जैसे मेरे सामने कोई सूट आ गया, जैसे पसंद कोई एक मैं वेरिएशन वाला सूट लेता हूँ, जैसे मुझे ये सूट है, मुझे दिख रहा है इसमें कलर का वेरिएशन, ये वाला और ये वाला, ठीक है। क्लिक करता हूँ मैं, जैसे मैं क्लिक करता हूँ, ये मैं कहाँ आ गया, प्रोडक्ट पेज पे आ गया। बहुत अच्छी बात है, प्रोडक्ट पेज पे आ गया। लिंक को मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ। लिंक को मैंने किया कॉपी, बहुत अच्छी बात है। लिंक को क्या, देखो कितना भयंकर यूआरएल बन गया ये तो, ठीक है, कितना गजब का यूआरएल बन गया ये, ठीक है। तो मतलब इसमें कई सारे एट्रीब्यूट्स होंगे, वो हम इग्नोर करते हैं। अब जब मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखो क्या कर रहा हूँ, कलर के बेस पे कर रहा हूँ। पर्पल मुझे चाहिए क्या, पर्पल। जैसे मैं पर्पल करता हूँ ना कोई एट्रीब्यूट क्या हो गया मेरा, चेंज हो गया। यूआरएल मेरा क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। क्या हो चुका है मेरा, अगर मेरे सामने यूआरएल चेंज हो चुका है, गूगल के लिए हर एक यूआरएल एक न्यू यूआरएल है या न्यू अपॉर्चुनिटी है। गूगल के लिए न्यू अपॉर्चुनिटी है टू सेव इट इन आवर डेटाबेस, कि उसे अपने डेटाबेस में स्टोर करे, उसे इंडेक्स करके रखे। गूगल के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। बट नई अपॉर्चुनिटी क्या फायदेमंद है, नहीं फायदेमंद है। क्यों, पेज डुप्लीकेसी आ रही है। क्या आ रही है, पेज डुप्लीकेसी आ रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पेज डुप्लीकेट हो रहा है मेरा यहाँ पे, ठीक है। ये मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ चुका है। पेज डुप्लीकेसी की वजह से गूगल कई बार इंडेक्स नहीं करता। पेज डुप्लीकेट क्यों होता है, ई कॉमर्स केस में, क्या ई कॉमर्स या प्रोडक्ट के केसेस में तो बहुत कॉमन है कि आपके पेज बहुत सारे इंडेक्स ना हो, क्योंकि भाई सर्च की वजह से ऐसे कुछ यूआरएल बन जाते हैं, ठीक है। अब ये यूआरएल एक Amazon वाली वेबसाइट में तो ये वाले यूआरएल भी इंडेक्स होते हैं, कारण क्योंकि भाई सर्चिंग बहुत ज्यादा लोग इस टाइप का लोग सर्च करते हैं, इस टाइप का यूआरएल बहुत बार बनता है, तो गूगल को लगता है भाई कुछ ना कुछ तो है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो है। तो इसकी वजह जब आप यहाँ पे अंडर 300 500 ये भी करते हो ना, इससे भी एक नया यूआरएल बनेगा। ये देखो नया यूआरएल बन चुका है। नया यूआरएल मतलब कि गूगल के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी टू स्टोर इट इन आवर डेटाबेस। ये बहुत बढ़िया चीज है, ठीक है। ये देखो, तो मेरे पेज इतने इंडेक्स नहीं हो रहे, क्या मुझे चिंता लेने की जरूरत है, बहुत केस में मुझे चिंता लेने की जरूरत नहीं है। बट मुझे ये देखना पड़ेगा कहीं मेरा इंपॉर्टेंट पेज तो नहीं हो रहा डी इंडेक्स, इंपॉर्टेंट पेज जो है मेरा इंडेक्स तो नहीं है। आप देखो ये हो गया क्या, जो इस तरह से एक्सक्लूड है। अब क्या करूंगा, नोट फाउंड, ऐसे पेज जो 404 है, क्या ऐसे पेज जो 404 है, जो पेज खुलते ही नहीं है, ये देखो ऐसे पेज जो ओपन ही नहीं हो रहे। जैसे मैं इस पेज को ओपन करता हूँ, क्या ये पेज ओपन हो रहा है, एक बार मैं सर्च करता हूँ, क्या ये मैं सर्च करता हूँ, पेज नोट फाउंड, पेज नोट फाउंड। अब ये देखो मतलब कि 404 पेज है, क्या पेज है, 404 पेज है। क्या ये गूगल के पेज डेटाबेस में स्टोर होना चाहिए, गूगल के डेटाबेस में इंडेक्स होना चाहिए, तो मेरा आंसर है नहीं। तो गूगल ने भी इसे इंडेक्स नहीं किया है, गूगल ने भी इसे इंडेक्स नहीं किया। तो बढ़िया बात है भाई, नहीं किया तो हमारे लिए तो और बढ़िया बात है, हमें कोई रिडायरेक्शन वगैरह सेटअप नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है, हमें कोई रिडायरेक्शन वगैरह सेटअप नहीं करने पड़ेंगे। ब्लॉक्ड बाय robot.txt, robot.txt से ऐसे यूआरएल जिन्हें हमने क्या कर रखा है, डिसअलाउ कर रखा है, ठीक है, ऐसे वगैरह ब्लॉक्ड बाय robot.txt, ठीक है, ब्लॉक्ड बाय robot.txt, ऐसे यूआरएल जिन्हें हमें ब्लॉक कर रखा है robot.txt। बट मुझे नहीं पता ये क्यों ब्लॉक कर रखा है, क्यों ऐसा किया हुआ है, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स है हमारे वेबसाइट के, ठीक है। मैं इसे देखूंगा क्यों दिक्कत है, ठीक है। robot.txt आप किसी वेबसाइट का कैसे चेक करोगे, देख लेते हैं। robots.txt, robots.txt, यहाँ पे ये सारे यूआरएल को क्या कर रखा है, डिसअलाउ कर रखा है, ठीक है, डिसअलाउ ये सारे यूआरएल्स को कर रखा है। अब ये देखो हमने WP एडमिन को क्यों डिसअलाउ कर रखा है, हमने एडमिन को क्यों डिसअलाउ किया हुआ है, जाहिर सी बात है भाई, मेरा शॉपिफाई है, क्या है मेरी वेबसाइट शॉपिफाई पे है। मैं चाहूंगा क्या मेरा ऐसे पेज हो ओपन, WP एडमिन वगैरह के पेज, या फिर एडमिन, क्योंकि शॉपिफाई का .my स्टोर से भी बोलता है, एडमिन से भी हमने कर रखा है, ये हमने एडमिन से बोलता है हमारा शॉपिफाई स्टोर, हमने इसीलिए क्या कर रखा है, डिसअलाउ कर रखा है। कार्ट, ऑर्डर, चेकआउट्स ये वगैरह के इंफॉर्मेशन हम नहीं चाहते, ठीक है, हम नहीं दिखाना चाहते, डिसअलाउ कर दिया, ठीक है। गूगल के बोर्ड्स वगैरह ये सब चीज है, ठीक है। एचरफ के बोर्ड के लिए ही है, एचरफ का साइट ऑडिट वगैरह के लिए हमने ये देखा, ठीक है। ये क्या है, robot.txt के थ्रू हमने डिसअलाउ वगैरह किए होंगे, वो चीज है। ब्लॉक्ड बाय robot.txt ये चीज है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे चलने के बाद मुझे क्या दिख रहा है,
पेज विद रीडायरेक्ट, ऐसे पेज जो रीडायरेक्ट हो रहे हैं, मैं चाहूंगा ऐसे पेज इंडेक्स हो, ठीक है। ये देखो अब मैं इस पेज पे जाऊंगा, क्या इस पेज को मैं कॉपी करता हूँ, इस पेज को कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे डाल जाता हूँ, जैसे ही मैं यहाँ पे चला गया ये देखो रीडायरेक्ट हो गया पेज पे। कभी रीडायरेक्ट क्यों हो गया, कभी मान लो 404 गया होगा, ये पुराना पेज 404 होगा, उस पेज को मैंने क्या किया, रीडायरेक्ट मैंने कर दिया। क्या किया है मैंने, रीडायरेक्ट कर दिया। तो जाहिर सी बात है 404 वाला पेज क्या होना चाहिए, डी इंडेक्स होना चाहिए, डी इंडेक्स होना चाहिए। तो है भाई डी इंडेक्स, गूगल ने यही किया। तो मतलब कि अलग अलग तरीकों से गूगल अपने आप समझता है। ये देखो ब्लॉक ड्यू टू फॉर एक्सेस रीजन, नो इंडेक्स टैग, कुछ हमारे वेबसाइट पे नो इंडेक्स का टैग होगा, ठीक है। तो मतलब कि अलग अलग कारणों से क्या होगा, आपके पेज इंडेक्स होंगे या डी इंडेक्स होंगे। रिपोर्ट कहाँ मिलेगी, पेजेस के टैब में, कौन से पेज इंडेक्स है या नहीं। इंडेक्स पे जाओ, सारे आपको इंडेक्स पेजेस के रिजल्ट आपको यहाँ दिख जाएंगे। एक्सपोर्ट करोगे तो एक्सपोर्ट हो जाएंगे। प्राइमरी बोर्ड स्मार्टफोन का ये बोर्ड दिखा रहा है, मतलब कि स्मार्टफोन मोबाइल बोर्ड एक तरह से आप बोल सकते हो गूगल का, ठीक है। साइट मैप, साइट मैप के थ्रू क्या कर सकते हो आप, अपना साइट मैप सबमिट कर सकते हो। यहाँ पे इसने साइट मैप ठीक से फेच नहीं किया, दोबारा मैं एक बार साइट मैप डाल दूंगा, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपने साइट मैप का यूआरएल डाल सकते हो, क्योंकि अभी तक मैंने वेबसाइट को छेड़ा भी नहीं है, अब मैंने साइट मैप क्रिएट भी नहीं किया है। तो जब मेरे पास पूरा अथॉरिटी आ जाएगी, मैं इसके साइट मैप को भी क्रिएट कर देता हूँ। या फिर देखो साइट मैप डॉट एक्सएमएल, क्या साइट मैप डॉट एक्सएमएल मुझे दिख रहा है इसका साइट मैप है, तो मैं अभी के अभी साइट मैप इसका सबमिट कर देता हूँ। क्या देख रहे हो, सबमिट मैंने अभी के अभी कर दिया, और ये देखो साइट मैप सबमिट हो चुके, सक्सेस हो चुका है। अभी क्या करेगा, फेच कर लेगा डेटा, ठीक है, फेच कर लेगा। जब भी आप अपने वेबसाइट बनाते हो, वेबसाइट का फर्स्ट टाइम एसईओ करते हो, क्या वेबसाइट का फर्स्ट टाइम एसईओ कॉन्फ़िगरेशन करते हो, एसईओ कॉन्फ़िगरेशन आप जब भी करते हो, तो याद रखो आपको क्या करना है, आपको साइट मैप को सबमिट कर देना है। क्या करना है आपको, साइट मैप को सबमिट आपको कर देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। रिमूवल, रिमूवल क्या चीज है, ठीक है। मान लो क्या, मान लो आपके वेबसाइट का कोई पेज इंडेक्स हो चुका है, क्या कोई पेज आपकी वेबसाइट का इंडेक्स हो चुका है, बट आप नहीं चाहते कि वो इंडेक्स हो, चाहते कि वो इंडेक्स ना हो, ठीक है, बट आप नहीं चाहते कि वो इंडेक्स हो, तो आप हटाना चाहोगे उसे गूगल के सर्च पे। जैसे आप लगा लो प्राइवेसी पेज, क्या प्राइवेसी पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन, आप नहीं चाहते इस टाइप के पेज क्या हो, इंडेक्स हो, इस टाइप के पेज इंडेक्स हो, आप नहीं चाहते, तो आप क्या करोगे, ठीक है, आप क्या करोगे, आप डी इंडेक्सिंग करवाओगे ना इनकी। डी इंडेक्सिंग कैसे होगी, आप अलग अलग वेज के थ्रू कर सकते हो, ठीक है, लेकिन टाइम लगता है उस प्रोसेस। आप क्या कर लो, जैसे मान लो प्राइवेसी वाला पेज है, प्राइवेसी वाले पेज पे नो इंडेक्स का टैग लगा दो, क्या टैग लगा दो, नो इंडेक्स का टैग लगा दो। कैसे आप ये लगा सकते हो, मैंने ये चीज बता रखी है, ये भी एक डिटेल में, ठीक है। नो इंडेक्स का टैग लगा दो, बहुत अच्छी बात है, नो इंडेक्स का टैग लगा दो, हो सकता है कुछ टाइम बाद नो इंडेक्सिंग हो जाए। या फिर robots.txt से उसे क्या कर दो, डिसअलाउ कर दो, robots.txt से उसे कर दो डिसअलाउ, ये तो कर दोगे। लेकिन इंस्टेंट के लिए आप क्या करो, सर्च कंसोल में जाके रिमूवल रिक्वेस्ट डाल दो, सर्च कंसोल में जाके क्या करो, रिमूवल रिक्वेस्ट डाल दो, क्या डाल दो, रिमूवल रिक्वेस्ट। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ रिमूवल रिक्वेस्ट, नई रिक्वेस्ट पे क्या यहाँ पे यूआरएल डालना है। जैसे मुझे क्या करना है, कोई मैं यूआरएल खोल लेता हूँ, क्या कोई मैं यूआरएल खोल लेता हूँ, जैसे मैंने यूआरएल खोल लिया। मान लो मैं कोई प्रोडक्ट निकाल लेता हूँ, या फिर प्रोडक्ट नहीं, मैं टर्म्स ऑफ सर्विस, इस पेज को मैं क्या करवाना चाहता हूँ, डी इंडेक्स करवाना चाहता हूँ। कुछ नहीं करूंगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, रिमूव दिस यूआरएल ओनली, ठीक है। इस पे मैं जाके नेक्स्ट करूंगा, ये पेज मेरा डी इंडेक्सिंग की रिक्वेस्ट चले जाएगी, बट ये टेम्परेरी रिक्वेस्ट है फॉर अप टू 6 मंथ। ब्लॉक यूआरएल फ्रॉम द गूगल सर्च रिजल्ट, क्या कर देगा, गूगल सर्च रिजल्ट से धीरे धीरे डी इंडेक्सिंग करने लग जाएगा फॉर अबाउट 6 मंथ। 6 मंथ के लिए गूगल पे आपको ये नहीं मिलेगा, आप करोगे 6 महीने बाद, क्या 6 महीने बाद हो सकता है ये दोबारा आ जाए, ठीक है। तो क्या करोगे, परमानेंट रिमूवल के लिए, क्या फॉर परमानेंट रिमूवल ऑफ यूआरएल, परमानेंट रिमूवल ऑफ अ पेज और यूआरएल, और परमानेंट रिमूवल ऑफ अ पेज और यूआरएल आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को करना पड़ेगा। आपको पेज को 404 कर दो, पेज को ही डिलीट कर दो, क्या कर दो, पेज को डिलीट आप कर दो, पेज को आप कर दो डिलीट, ठीक है। जैसे ही आप पेज को डिलीट करोगे, वो उसके पास गूगल को सिग्नल चला जाएगा, गूगल 404 है तो इसकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ टाइम बाद आपका अपने आप परमानेंटली डी इंडेक्स हो जाएगा, तब जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे मोस्ट, बट आप रिमूवल रिक्वेस्ट इंस्टेंटली अगर आपको करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सर्च कंसोल में जाके क्या कर सकता हूँ, रिमूवल रिक्वेस्ट डाल सकता हूँ। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्या एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मान लो मैं आपको
आप प्रोडक्ट पेज पे जाता हूँ, मान लो मुझे सारे के सारे ब्लॉक्स को डी इंडेक्स कराना, बट एक सिनेरियो लगा लो, बट प्रोडक्ट्स क्या है, इसमें कलेक्शन नाम की कैटेगरी है, कलेक्शन नाम की इसमें कैटेगरी है, क्या है मुझे यूआरएल मुझे देखना पड़ेगा, मुझे ध्यान नहीं है, बट इसमें कलेक्शन नाम का कुछ है, बट प्रोडक्ट लगा लो, ठीक है। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ प्रोडक्ट्स, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, जस्ट सेकंड, मैं कोई प्रोडक्ट पेज पे चला जाता हूँ, ठीक है। कोई भी मैं एक प्रोडक्ट पेज को मैं ओपन कर लेता हूँ, जैसे मैं क्या है, बाय महाकाल कवच ओरिजिनल लोकेट ऑनलाइन, ये मैं मेरे पास प्रोडक्ट है। इस प्रोजेक्ट ये देखो कलेक्शन है, क्या है कलेक्शन, मैं चाहता हूँ जितने भी ये कलेक्शन वाले यूआरएल है, क्या जितने भी यूआरएल में ये कलेक्शन आ रहा है, कलेक्शन के बाद कुछ भी आ रहा है, कलेक्शन के बाद कुछ भी आएगा ना, ऐसे जितने भी यूआरएल है उन सबको मैं डी इंडेक्स करवाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पे इस यूआरएल को डालूंगा, कहां तक, अप टू कलेक्शन तक डालूंगा, कहां तक डालूंगा, अप टू कलेक्शन तक डालूंगा। उसके बाद क्या करूंगा, रिमूव ऑल यूआरएल विद दिस प्रीफिक्स। कहने का मतलब क्या, जिन जिन यूआरएल में स्टार्टिंग में ये आ रहा है, क्या स्टार्टिंग में कलेक्शन आ रहा है, उन सब यूआरएल को क्या कर दे, डी इंडेक्स कर दे, रिमूवल रिक्वेस्ट चले जाएंगे उन सब यूआरएल्स पे, ठीक है, उन सब यूआरएल पे जितने भी यूआरएल में ये कलेक्शन आ रहा होगा, ठीक है। बहुत जगह में इसकी यूज करनी पड़ जाती है। मान लो आपकी वेबसाइट कई बार हैक हो जाती है, वर्डप्रेस वेबसाइट में तो बहुत कॉमन है कि वर्डप्रेस वेबसाइट क्या हो जाती है, हैक हो जाती है, उस पे मॉलवेयर अटैक्स आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, मॉलवेयर अटैक वगैरह आ जाते हैं। मॉलवेयर अटैक आते हैं तो बहुत सारे यूआरएल आपके इंडेक्स हो जाते हैं, बहुत सारे यूआरएल, मतलब आप कहोगे हजारों में यूआरएल इंडेक्स हो जाते हैं। उनको डी इंडेक्सिंग का तरीका क्या है, आप यहाँ पे प्रीफिक्स कर दो, क्या कर दो, एक कॉमन पार्ट उठा लो, यूआरएल का एक कॉमन पार्ट उठा लो, जैसे मैंने यहाँ पे कॉमन पार्ट क्या उठा लिया, कलेक्शन तक का, उस यूआरएल का कॉमन पार्ट उठा लो, विद दिस प्रीफिक्स कर दो, हो गया आपका काम, ठीक है, और रिमूव कर दो। नेक्स्ट 3 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए रिमूव हो जाएगा। परमानेंट रिमूवल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको या 404 कर दो, 404 कर दो, सुनो उसको क्या कर दो, 404 कर दो, ठीक है। उसको क्या करो, पेज को परमानेंट रिमूव करने के लिए 404 कर दो, या तो उस पे डी इंडेक्स का टैग लगा दो, ठीक है, उसे पेज को ही डिलीट कर दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। जैसे आप ये कर दोगे आपका काम फिनिश हो जाएगा, परमानेंट रिमूवल चला जाएगा, कुछ टाइम बाद परमानेंट रिमूव हो जाएगा। टेम्परेरी के लिए बस आपको जल्दी करना है, आप क्या करो, टेम्परेरी पे जाके उसकी डी इंडेक्सिंग रिक्वेस्ट लगा दो, जल्दी से ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। विद इन 6 मंथ, 6 मंथ बाद भी आप चाहते हो, विद इन 6 मंथ आप क्या करो, उस यूआरएल को ही क्या कर दो, 404 कर दो, आपका काम खत्म, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसमें हमने आज क्या डिस्कस किया, पेजेस, साइट मैप और यूआरएल, और इन सब 4-5 टैब को हम डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम और आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ज्यादा ओवरडोज में देना नहीं चाहता, ठीक है, कहीं ज्यादा कंफ्यूज हो जाए, ज्यादा रिपोर्ट के साथ वो ना हो, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी स्टॉप करता हूँ, इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे कुछ और टॉपिक के साथ। यहीं से हम प्रोसीड करने वाले, कहां से प्रोसीड करेंगे, हम गूगल सर्च कंसोल के आगे टैब्स को प्रोसीड करेंगे, एक्सपीरियंस के, इनहांसमेंट के, इन सब टैब्स को हम प्रोसीड करने वाले, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, अदरवाइज अभी ओके, ठीक है।